शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना, शिव की आराधना, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण किया। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है, पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूँ कि पीछे बैठा हूँ कि राइट में बैठा हूँ कि लेफ्ट में बैठा हूँ। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा तो जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख इस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सीवर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना है या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहाँ लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, माँ जगत जननी की कथा में, शुद्ध महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन, स्कंद पुराण में भी शुद्ध महादेव का वर्णन है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो शुद्ध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर दूर शुद्ध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, यहाँ की टीवी। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। धीरे धीरे आइए साइड। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूंगा? किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहा, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुना। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुना। गुरुदेव बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब है। जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है।
तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर सिर को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला। मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको, शंकर की उदारता किसको, शिव तत्व किसको। और जो जैसी भावना नहीं खालियों से वो और कर दिया माला लुटा दिया जिस भावना से जो इच्छा रखता है शुद्ध महादेव की कथा के सत्संग अच्छी संगति बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और माँ पार्वती जी जब भगवान देव जी जब महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा जरा, जहां ये लड़की बैठकर ये कन्या बैठकर आराधना करती है वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा, उस मिट्टी को लगा। कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का इस मिट्टी का कितना 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 फल जरा सुधातसुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस माँ पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधातसुर ने अपने तन पर अपने और जैसे सुधातसुर ने अपने तन पर लगाया उसको कुछ परिवर्तन सा उसके जीवन में उसको परिवर्तन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जाने। सुधातसुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी वो मिट्टी उसके संगति को बदलने
संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ा, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ा। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा जल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा करती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है। चरणामृत जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामृत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भर कर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ करते हैं, बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ, इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना है। और शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे दुख हारो दया बोलो बोलो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी कई लोग पूछते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है? हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है, उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ, दुख हरता कष्ट हरता।
सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी जहां बैठकर तब करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या? दुख मिट सकता है क्या? तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं मिट सकती? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चला जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कह देते तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होंगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की शरणागति की ओर, दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बाबा की कृपा दृष्टि है। अब ठीक है बाबा, सब साथ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, पति का पाँव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था कि ये पाँव कभी ठीक नहीं होगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से आज चलकर यहाँ तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर, आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करें। भगवान देवादिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे
गाने के आप भी बोलो मांगा वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक